हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम कोच बिहार रेलवे स्टेशन पे हैं और यह वेस्ट बंगाल में है। आज हम भूटान यात्रा पे जा रहे हैं और इसके लिए हम भारतीय रेल के कोच बिहार स्टेशन पे आए हुए हैं। यहाँ से हम बाई रोड यात्रा करेंगे और फिर भूटान में जो कुछ भी हमें मिलेगा वो सारा कुछ हम शेयर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और फिर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सामने आपको जल्दापारा नेशनल पार्क दिख रहा है जो रास्ते में हमें मिला। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए ताकि हम भूटान यात्रा के बारे में आपको बारीकी से सारी जानकारी दे सकें। हम जो भी जानकारी आपको देंगे वह विजुअल्स के साथ होगा, जैसे कि हमने जो कुछ भी प्रैक्टिकली पाया वह आपके साथ शेयर करेंगे और आप उसे देख भी पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अभी हम गुरुद्वारा नाम की जगह पे आ चुके हैं। यहाँ से बॉर्डर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको अगर कुछ नाश्ता वास्ता करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दुकान उपलब्ध हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं आगे बॉर्डर पे। आ चुके हैं जयगांव बॉर्डर पे और पीछे आपको जो है इमिग्रेशन ऑफिस दिख रहा होगा। वहाँ से हम बॉर्डर पार करेंगे। इसके लिए आपको वोटर आईडी की ज़रूरत है या फिर पासपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम चलते हैं और हमने पहले ही ऑनलाइन परमिशन ले रखा है। आप भी पहले ही किसी भी एजेंसी के थ्रू ऑनलाइन परमिशन पहले ही ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हम जयगांव बॉर्डर तक आ चुके हैं। यहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है जिसमें मालवाहक गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। आप अगर किसी एजेंसी के थ्रू यहाँ पे आते हैं तो आपको अपना सामान लेकर बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सामान ये सामने दिख रहा है बॉर्डर से क्रॉस करके दूसरे साइड में ले जाया जाएगा। ये जो गेट आपको दिख रहा है यह है भूटान का एंट्री पॉइंट और हम इसी गेट से भूटान में एंट्री करेंगे और तो इसका पूरा व्यू हम आपको दिखाते हैं। सामने जो बॉर्डर आपको दिख रहा है यह भूटान और भारत का बॉर्डर है। सभी गाड़ियाँ इसी रास्ते इस पार से उस पार जाती है। आ चुके हैं इमिग्रेशन ऑफिस और आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ पे हम लोग लाइन पे लगे थे और फिर अपना वोटर आईडी चेक कराए और फिर यहाँ से हमें परमिट मिलेगा ही नहीं। चलते हैं। सामने आपको अपना बैग को सुरक्षा जांच से गुजारना होगा। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद आप पहुंचेंगे गलियारे में। आप देख सकते हैं गलियारे के दोनों तरफ वहां के नेचुरल ब्यूटी को सीनरी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शन आपको बहुत ही रोमांचित करेगा क्योंकि इन सारी जगहों पे हम घूमने जा रहे थे। और यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना होता है और आपकी तस्वीर ली जाती है और आपसे पूछा जाता है कि आपने कभी भूटान यात्रा की है या नहीं की है। आप देख सकते हैं हम अपनी यात्रा के पहले दिन भूटान आ चुके हैं। भूटान आने से पहले कुछ आवश्यक कार्य आप लोगों को करना होगा तो इसका डिटेल्स हम आपको बताते हैं। भूटान आने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास, अगर आप भारतीय हैं तो आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। अगर छोटे बच्चों को साथ ला रहे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट आपको साथ लाना होगा। आप इंडिया से भूटान आने के लिए बाई रोड भी आ सकते हैं और हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आते हैं तो आपको पारो सीधे लैंड करना होगा और बाई रोड आप आते हैं तो जयगांव बॉर्डर के थ्रू आपको भूटान में प्रवेश करना होगा।
यहाँ अंदर आने के बाद आपको इमिग्रेशन ऑफिस में अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है, उसके लिए परमिशन लेना होता है। बहुत सारी मिथ्या यहाँ पे प्रचलित है अभी तक। कोरोना के समय के पहले के जितने भी नियम थे वो सारे बदल चुके हैं, जो कि आप अन्य वीडियो में आपने देखा होगा। हर जगह आपको यह इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि सैटरडे संडे को यह बंद रहता है, जबकि यह ऐसा नहीं है। हर दिन यहाँ परमिशन मिलता है। आप सैटरडे संडे किसी दिन यहाँ प्रवेश पा सकते हैं। और कुछ और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। भूटान में प्रवेश करने के लिए गाइड की अनिवार्यता है और आपको गाइड एक लेना ही होगा। यहाँ प्रतिदिन के हिसाब से आपको 1200 रुपये SDF स्टेट डेवलपमेंट फ़ंड के रूप में जमा करना होता है, जो कि आप जितने दिन रहेंगे उतने दिन का 1200 रुपये का चार्ज देना होगा। और ये जो बॉर्डर का शहर है, यहाँ पे आप एक दिन सूर्यास्त के पहले तक बिना किसी चार्ज दिए हुए रह सकते हैं। भूटान में आने के बाद बहुत जगह पे आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में कि आपको 25,000 रुपये तक ही 500 के नोट लाने हैं या फिर 100 का नोट ले आइए, इत्यादि इत्यादि। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना चाहें पैसा ला सकते हैं और कोई भी डिनोमिनेशन का पैसा ला सकते हैं। यहाँ पे हर जगह पे भारतीय करेंसी ली जाती है और उसका मूल्य जो है भूटानी करेंसी नुबिल्ट्रम के बराबर ही होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी अगर आप वहाँ से भारतीय करेंसी ले आते हैं। अब हम आपको कुछ और बात बताने जा रहे हैं। जैसे कि भूटान आने के बाद बहुत सारे लोग यह प्लान करके आते हैं कि यहाँ पे आके आप गोल्ड खरीदेंगे, लेकिन गोल्ड के बारे में बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई हुई है। भूटान में गोल्ड सस्ता है, बात ये सही है, लेकिन केवल ऑफिशियल दुकानों पे, जिसको ड्यूटी फ्री शॉप कहा जाता है। आप अपने गाइड से पूछ सकते हैं, वह आपको बताएगा। लेकिन इसके साथ एक समस्या जुड़ी हुई है। समस्या यह है कि आप ख़रीदारी केवल डॉलर्स में कर सकते हैं और आपके पास डॉलर में अपने पैसे को कन्वर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा भूटान में। तो इसलिए आप अगर डॉलर लेकर आते हैं तो आप ड्यूटी फ्री गोल्ड खरीद पाइएगा, अन्यथा लोकल मार्केट में आपको इंडिया से ज़्यादा महंगा गोल्ड मिलेगा। इसलिए जितने भी खबरें आपने पढ़ी हैं सारी खबरें फर्जी हैं और गोल्ड लेने के पर्पज़ से आप अगर भूटान आ रहे हैं तो आप अपनी यात्रा ना ही करें। भूटान एक बौद्ध देश है और हम पहुंच चुके हैं भूटान, और अगले 3-4 दिन हम भूटान को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे भूटान में क्या कुछ है जिसकी वजह से यह इतना खूबसूरत देश है। यहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप देख सकते हैं नज़ारा कितना अद्भुत है। आप अपनी आँखों से इस नज़ारे को देख। भूटान में गाइड लेना अनिवार्य है, तो हमारे साथ हैं हमारे गाइड जो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। Kuzangbo, guys, welcome to Bhutan, the land of Thunder Dragon, a tiny small nation that is situated between two mighty giant nations. In south we have India, and in north it's China. So we are sandwiched between two mighty giant powers. Okay, so I officially welcome you all guys to Bhutan, the land of Thunder Dragon, and in our language says Jembalekso. So welcome to Bhutan. It's known as Jaigang. Okay, so soon this will be a commercial hub in future. जैसे कि हमारा देश का कमर्शियल का ट्रेड वगैरह सब इधर से हो जाएगा. Right now this is the situation. Okay, in future it will be the commercial hub. So most of the tradings, transportation or allocation of goods are done from here. So that is the main reason. We have industrial state known as a place known as Pasaka in this area only. So where they manufacture different products like steel, beer factories and everything. And most importantly, you guys must be drinkers, right? No, दारू नहीं खाते हैं सब लोग. we are vegetarian. You are vegetarian, so very good. It's good for what do you say, the animals. That's good. Okay, anyhow, thank you so much for your vlog. We will continue our journey from Phuentsholing to the capital city, that Rajdhani Thimphu. शांति भूषण जी बताएंगे कि इसे ड्रैगन कंट्री क्यों कहा जाता है। भूटान को अक्सर हम लोग कंट्री ऑफ थंडर ड्रैगन बोलते हैं। ऐसा इसलिए कि अक्सर यहाँ पे बिजली कड़कती है। जो बिजली कड़कती है तो उसका जो आकार है बिजली गिरती है वो ड्रैगन के सेट का होता है, इसीलिए थंडर ऑफ ड्रैगन नाम दिया। With regard, okay, in our country we don't honk that much. The honking is not permitted inside the country. I mean, like in the city areas. Okay, there's less number of honking.
Okay, until and unless it's emergency, they will honk. Okay. Okay. So most importantly, you are asked to walk through the zebra crossing. You should strictly go on with these rules. Okay. Smoking is not allowed. Not allowed in the sense you can smoke, but you can not allowed to smoke in public areas. Okay. Yeah. हमारे इंडिया में भी वही है. And mobile phones for the driver, land pilot, they are not allowed to pick up or receive any sort of calls. Okay, that's the main thing. So you should avoid this rule, abide strictly. Okay. So that's some brief, what do you say, rules and regulations that I'm explaining you guys. Okay. I hope you will cooperate. ट्रैफिक रूल्स और अन्य रूल्स के बारे में अभी गाइड ने हमें बताया और उन्होंने बताया कि सारे रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं यहाँ पे, तो किसी प्रकार से आप कोई भी रूल नहीं तोड़े। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है और फिर अन्य सारे कार्य भी जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से करना है। गाइड द्वारा दिए गए सूचना के बाद हम अपना परमिट बनवाने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस के दूसरे कार्यालय में पहुँचे। यहाँ पे हमें कुछ भारतीय पर्यटक भी मिले जिन्होंने हमें हेलो बोला। आप देख सकते हैं कि यह सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है यह इमिग्रेशन ऑफिस का दूसरा ऑफिस है जहाँ पे आपको ई परमिट ई वीज़ा मिलेगा। सामने जो है ट्रेवलर्स की गाड़ियाँ लगी हुई हैं जहाँ से यात्री यात्रा करेंगे। हम आपको चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं और फिर अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद आपको अलग अलग तरीके का काउंटर दिखेगा। आप देख सकते हैं काउंटर के सामने जो कुर्सी लगी हुई हैं उसका स्ट्रक्चर अलग तरीके का है और रेस्ट करने के लिए जो पीछे आपको दिख रहा है वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे थोड़ी देर हम बैठेंगे और फिर अपना ई परमिट यहाँ पे लेंगे। यहाँ ई परमिट मिलने के बाद जैसे ही हम आगे निकले हमें पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिला। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। हम इन नज़ारों को देखकर बस खो से गए। रास्ते में हम एक छोटे से रेस्टोरेंट के पास रुके। वहाँ पे हमने नाश्ता किया, फिर आगे की यात्रा के लिए निकल गए। फाइनली हम अपने होटल पहुँचे। आप देख सकते हैं हमारा होटल बाहर से बहुत ही शानदार दिख रहा है। हमने होटल के अंदर में एंट्री किया और फिर अंदर में बहुत सारे पेंटिंग्स लगी हुई थी, आप देख सकते हैं। तभी हमारी नज़र गई काउंटर के पीछे। काउंटर के पीछे देवी तारा की तस्वीर लगी हुई थी। हम तो पहले देवी तारा को नहीं पहचान पाए, लेकिन काउंटर पे मौजूद शख्स ने हमें देवी तारा के बारे में थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध कराई। अभी हम लोग दिन भर की यात्रा के बाद भूटान अपने होटल में पहुंच चुके हैं और हम होटल का पूरा आपको दिखाते हैं क्या कुछ है होटल में। यह 3 स्टार होटल है। साधारण सा ही दिख रहा है लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस फील नहीं हो रहा है। एसी है और हीटर ऑलरेडी पहले से चल रहा था। टॉयलेट भी थोड़ा स्पेशियस लग रहा है और एक बड़ा सा गीजर जो है वो टॉयलेट में लगा हुआ है। टॉवेल्स भी हैं, यहाँ नीचे स्लीपर भी हैं और स्पेशियस रूम है। एक छोटा सा टीवी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स भी रखे हुए हैं और 2 बोतल पानी है। यहाँ आपको पानी गर्म करने के लिए गीज़र भी है। हम यहाँ देखें लॉकर के लिए वार्डरोब भी यहाँ दिया हुआ है और फिर वार्डरोब में आप कपड़ा रखने के लिए भी जगह है। लॉकर हमें नहीं दिख रहा है, लॉकर भी है यहाँ पे, लॉकर भी है। तो ठीक ठाक है। 3 स्टार होटल में रहना अनिवार्य है। और फिर ये फ्रिज भी है, हम देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज है। तो ठीक ठाक है सुविधा। और बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। बाहर में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, रात का समय है और फिर बाहर
का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। बाहर ये हमारा मील आप देख सकते हैं, इसमें रोटी है, कढ़ी है, सब्जी है, पापड़ है और ये डिज़र्ट का आइटम है। और बड़ा सा ये डाइनिंग हॉल है जहाँ पे हम डिनर करने आए हैं। भूटान यात्रा के दौरान हम अलग अलग जगहों पे जाने वाले हैं और हमारी यात्रा 5 दिनों तक चलेगी। हम प्रत्येक दिन का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। थोड़े थोड़े दिनों के गैप के बाद हम आपको प्रत्येक दिन का वीडियो दिखाते रहेंगे। कल की हमारी यात्रा थिम्पू की स्थानीय यात्रा है। इस दौरान हम तथागत गौतम की एक बड़ी सी प्रतिमा को आपको दिखाएंगे और उसके नीचे जो मंदिर है जिसमें 1,25,000 तथागत गौतम की मूर्तियां हैं, उनका भी दर्शन आपको कराएंगे। इसके साथ ही हम सिंपली भूटान की यात्रा कराएंगे और स्थानीय मार्केट को भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।